हेलो फ्रेंड्स, डेक्स्टर्स क्लासेस में आपका स्वागत। मैं हूं जासबी। फ्रेंड्स, बात कर रहे हैं यहाँ पर हम कि कोरोना वायरस को लेकर कि कोरोना वायरस से जिस प्रकार पूरी दुनिया प्रभावित हुई है, पूरा वर्ल्ड अब इससे इस संकट में है कि किस प्रकार से कोरोना वायरस से के ऊपर विजय प्राप्त की जाए। और यहाँ पर एक तरफ जंग लड़ी जा रही है कोरोना वायरस के खिलाफ, तो वहीं दूसरी तरफ दुनिया भर के देश आज पर बच्चा बच्चा दुनिया भर के अंदर चाइना को कोस रहा है कि यदि वक्त रहते चाइना ने पूरी दुनिया को सच्चाई से आगाह करवा दिया होता, सच्चाई से रूबरू करवा दिया होता, तो आज ये हालत दुनिया की नहीं होती। तो अब यहाँ पर एक तरफ तो ये, दूसरी तरफ यहाँ पर है कि जिस प्रकार से आज अमेरिका सबसे ज़्यादा इस वायरस से प्रभावित है, 1 लाख से ऊपर लोगों की जानें जा चुकी है, या ये 1 लाख के आसपास पहुँच रही। और ये कोई छोट बड़ी बात नहीं कि यदि लाखों 2 लाख तक भी चाइना के अमेरिका के अंदर इस प्रकार की मौतें हो जाती है तो अतिशयोक्ति नहीं, क्योंकि आज सबसे ज़्यादा यदि प्रभावित है तो वो अमेरिका है। तो यहाँ एक तरफ अमेरिका कोरोना वायरस से जंग से लड़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर देखिए कि कुछ डोनाल्ड ट्रंप की इस प्रकार की पॉलिसी जो है कि वो सबसे पहले अपनी अमेरिका को रख रही हैं। आपने देखा होगा कि अभी हाल ही के अंदर उसने इमिग्रेशन को पाबंदी कर दी गई है, ग्रीन कार्ड धारियों को पर 60 दिन के लिए रोक लगा दी गई है। इसके साथ साथ और भी जहाँ सहयोग की आवश्यकता थी छोटे से छोटे देश को भी अमेरिका की, तो वहाँ अमेरिका ने अपने हाथ खड़े कर दिए। ऐसे में कि जो जगह खाली की जा रही है चाहे अमेरिका के द्वारा, वहाँ चाइना भरसक प्रयास कर रहा है, जद्दोजहद कर रहा है कि उस खाली जगह को भरने के लिए, यानी कि वर्ल्ड के अंदर जहाँ पर भी अमेरिका अपने डिप्लोमेटिक जो पावर है या डिप्लोमेट या कूटनीतिक जगह है उसको खाली करता जा रहा है, वहीं चाइना उसकी भरने की कोशिश कर रहा है। तो इसके ऊपर हम डिटेल से एनालिसिस करेंगे कि आने वाले समय में दुनिया किस प्रकार की होगी, कि क्या इस वायरस के चलते जिस प्रकार का रोष बना हुआ है चाइना के प्रति दुनिया का, और अमेरिका लगातार दुनिया के उन देशों से जो लंबे समय से उनके सहयोगी रहे हैं, कि क्या उनसे जिस प्रकार के सहयोग की उम्मीद थी चाहे अमेरिका उन सहयोग नहीं कर पा रहा है और वो खुद से ही लड़ रहा है, खुद में ही फंसा हुआ कोरोना वायरस को लेकर। तो ऐसे में क्या चाइना उस जगह को ले पाएगा और दुनिया क्या चाइना को अमेरिका की जगह दे पाएंगे? तो फ्रेंड्स, बने रहेगा पूरे वीडियो कंप्लीटली, इसके ऊपर एनालिसिस का बहुत इंटरेस्टिंग ये वीडियो होने वाला है। तो हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि यदि अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें, और भी आपको इसी प्रकार के अच्छे और इंटरेस्टिंग इस प्रकार के टॉपिक इस चैनल के ऊपर आपको मिलते रहेंगे। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि पूरी दुनिया चपेट में ये भी होगा, और इस सबसे ज़्यादा यदि हम चपेट की बात करें अमेरिका, और जिस प्रकार यूरोप इस संकट में सबसे ज़्यादा है और उन्होंने घुटने टेक दिए, तो ऐसे में सुपर पावर का जो एक दम भरने वालों की हम बात करें, सबसे ज़्यादा सुपर पावर बनने का जो एक अपने आप को प्रदर्शित करता है अमेरिका, सबसे ज़्यादा उसकी हालत बुरी है। और ऐसे में वो अन्य देशों की मदद नहीं कर पा रहा है, और इस मुसीबत से निकलने में जद्दोजहद जिस प्रकार की कर रहा है। तो ऐसे में अब सिंपल सा क्वेश्चन बनता है, स्वाभाविक सा क्वेश्चन बनता है कि क्या वो जगह अब चाइना लेने जा रहा है, कि जिस प्रकार चाइना आज अपनी छवि को सुधारने के लिए दुनिया भर के देशों के अंदर मेडिकल सुविधाएं पहुंचा रहा है, मेडि मेडिकल किट दे पहुंचा रहा है, डॉक्टर्स की टीमें भेज रहा है, आर्थिक सहायता की ऑफर दे रहा है। तो ऐसे में वो कहीं ना कहीं अपनी एक अच्छी छवि प्रदर्शित करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि चाइना जिस गति से उसकी अर्थव्यवस्था लगातार बढ़ती जा रही है, $14 ट्रिलियन की आज अर्थव्यवस्था जिस प्रकार हो चुकी है, और दुनिया भर का देशों के अंदर आज चाइना का प्रोडक्ट है, बड़ी मार्केट है दुनिया भर के देशों के अंदर चाइना की। ऐसा कोई भी देश नहीं है जहाँ पर चाइना का प्रोडक्ट नहीं पहुँचा हो। चाहे आप यूके की बात करें, यूके के अंदर बड़ी तादाद में चाइनीज कंपनी है, फ्रांस की बात करें, जर्मनी की बात करें, और अच्छा जर्मनी के लिए क्या हम बात करें, पूरे यूरोप के अंदर चाइना का बहुत बड़ा प्रभाव है, बहुत बड़ी मार्केट है चाइना के लिए। और इतना ही नहीं है, और यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि जितनी भी चाइना के अंदर आज फैक्ट्रीज लगी हो दुनिया भर के देशों की, उनमें टेक्नोलॉजी की बात यदि हम बात करें तो जर्मनी की टेक्नोलॉजी है। यदि आज जर्मनी उसको टेक्नोलॉजी देना बंद कर दे तो चाइना आज ही घुटनों के बल आ जाएगा। जितना भी जो उसका फितूर बना हुआ है वर्ल्ड पावर बनने का और वर्ल्ड की एक बड़ी अर्थव्यवस्था 2030 तक बनने का, तो वो उसका सपना चकनाचूर हो जाएगा।
पर फिर भी आज दुनिया भी इतनी जल्दी चाइना से अपने आप को अलग नहीं रख पाएगी। दुनिया को भी आज जो जिस प्रकार से चाइना पर डिपेंड है, यदि हम भारत की बात करें तो भाई भारत में भी अटा पड़ा है मार्केट चाइनीज माल से। उसी प्रकार हम यूरोप की बात करें, अमेरिका की का हम बात करें, 350 बिलियन डॉलर से ऊपर का व्यापार है चाइना और अमेरिका के बीच में भी। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि चाइना इतनी जल्दी निकलने वाला नहीं है वर्ल्ड मार्केट से, चाहे कितना भी उसका विरोध किया जाए। तो ऐसे में जिस प्रकार अमेरिका लगातार जगह अपनी खाली करता जा रहा है वर्ल्ड में, अपनी जिम्मेदारी से विमुख होता जा रहा है, तो ऐसे में चाइना के लिए एक बहुत बड़ी अवसर के रूप में चाइना का देखा जा रहा है कि उस अवसर को चाइना भरा जा रहा है। किस प्रकार से भरता जा रहा है चाइना, तो उसका वन बाय स्टेप हम इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, पहली बात यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि चाइना की हम बात करें, आज पूरी दुनिया की अपने देखते हैं कि कोरोना वायरस से कंप्लीटली ग्रसित है दुनिया। और सबसे पहले अपने ये भी आप जानते हैं कि वुहान से यह वायरस ओरिजिनेट हुआ, वुहान से ये शुरू हुआ। और वुहान में ये जो वायरस शुरू हुआ था वो हुआ था, कहा जाता है कि नवंबर में ही ये आ गया था, लेकिन जो दुनिया को कहा गया चाइना के द्वारा तो वो आया दिसंबर में कहा गया। और फिर उसके बाद भी इसने ये नहीं कहा कि ये मैन टू मैन ट्रांसमिटेड हो रहा है, उसने कहा कि इस प्रकार का ऐसा कोई भी हमें साक्ष्य नहीं मिले हैं कि जो मैन टू मैन ये ट्रांसमिटेड हो रहे हैं, लेकिन परंतु हो रहे थे। लेकिन उसने दिसंबर में भी ये बात नहीं की। तो फिर उसके बाद अगर जनवरी के अंदर आकर उन्होंने ये बात कही कि अब ट्रांसमिटेड हो रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा ये सार्स की तरह कोई घातक बीमारी है। लेकिन इतना ही नहीं है, फिर इनके डॉक्टर्स ने भी कहा था कि ये बहुत खतरनाक वायरस है, ये कोरोना वायरस एक सार्स से भी खतरनाक वायरस है। फिर उस डॉक्टर को न केवल जेल में डाला गया बल्कि उसके ऊपर कार्रवाई भी की गई, उसके ऊपर मुकदमा भी चलाया गया। और फिर वही डॉक्टर क्या है कि इस कोरोना वायरस की बीमारी से इस दुनिया से चला गया। तो अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि इसने इतना कुछ होने के बावजूद भी सबसे पहले इन्होंने काबू पाया। और काबू पाने के बाद में यहाँ पर आप बात कर सकते हैं इनको द्वारा जो काबू पा लिया, अगर काबू पाने के बाद हाल ही के अंदर अपने देखा होगा जनवरी का मदद दूसरे देशों में फैलने की इसने बात की कि इसने कहा कि मैन टू मैन ट्रांसमिटेड हो रहा है और ये दुनिया भर के मार्केट देशों के अंदर ये पहुंच चुका है। तो उसके बाद ही वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा भी एक्शन लिया गया। पहले आंख मूंद कर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी जो जैसा चाइना कह रहा था उसी के ऊपर भी भरोसा करते जा रहे थे। तो फिर उसके बाद अब तय कि इन्हों के द्वारा एक भरसक प्रयत्न किए गए, लॉकडाउन किया गया, सख्त नीतियाँ अपनाई गई। और आज की हालत में देखिए कि दुनिया पूरी वो लॉकडाउन में पड़ी है, दुनिया की अर्थव्यवस्था बंद पड़ी है, शेयर मार्केट क्रैश हो चुका है। और ऐसे में आज चाइना एकमात्र ऐसा देश है जिनकी मार्केट कम्प्लीटली ओपन है। और जहाँ से ये वायरस ओरिजिनेट हुआ था उसे भी आपने देखा होगा कि अभी अप्रैल के अंदर उसे भी लॉकडाउन से कुछ शर्तों के माध्यम से हटा दिया गया, यानी कि अब वुहान को भी कम्प्लीटली ओपन कर दिया गया, वहाँ भी लॉकडाउन ख़त्म कर देगा। और इसके अलावा जहाँ ये जो जिसके उसके औद्योगिक यदि हम नगरों की हम बात करें, जैसे संघाई की बात करो, बीजिंग की बात करो, ग्वांगचू की बात करो, तो इस प्रकार के तो वो पहले से ही चल रहे थे और आज भी चल रहे हैं। कभी वहाँ पर लॉकडाउन हुआ, सिर्फ और वुहान के अंदर ही लॉकडाउन हुआ था। फिर उसके बाद अब इसने ये देखा कि दुनिया के अंदर जिस प्रकार का लॉकडाउन पड़ा है, दुनिया भर के अपने आप को बड़ी अर्थव्यवस्था कहने वाले देश आज जूझ रहे हैं उनसे। तो चाइना ने एक मौका तलाशते हुए छोटे और देशों की मदद करना, न केवल छोटे देशों की मदद करना जहाँ की अर्थव्यवस्थाएं अच्छी थी, जो एक जैसे यूरोपियन कंट्री की बात करें, अमेरिकन कंट्री की बात करें, स्पेशली यूएसए के जो पड़ोसी देश है उनकी बात करें, तो वहाँ पर न केवल उन्होंने मेडिकल किट पहुँचाना शुरू किया बल्कि चाइना के द्वारा वहाँ पर चिकित्सा सुविधाओं के साथ साथ उन्हें आर्थिक सहायता देना के लिए भी प्रेशर करने शुरू कर दे, ताकि वो अपने आप को प्रभावित कर सके और अमेरिका को दूर किया जा सके। क्योंकि अमेरिका वैसे भी अपने समस्याओं में उलझा हुआ है। कुछ तो ट्रंप की अपनी खुद की ऐसी नीतियाँ, और दूसरी तरफ यहाँ पर आप देखो कोरोना वायरस ने रही सही कसर निकाल दी अमेरिका की। तो अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि इसके अलावा यदि बात करो तो दूसरी बात यहाँ पर बात की जा रही है कि पहली बात तो यह है कि उसने बड़ी सफलतापूर्वक कोरोना वायरस से निजात पाई और निजात ने केवल पाकर अपने पूरा मार्केट खोल दिया। और मार्केट खोलने के बाद अब दुनिया भर के देशों के अंदर मदद कर रहा है। ऐसे में यहाँ पर आप देख सकते हो कि यूरोपियन देशों को मेडिकल किट पहुँचाएगी, और मेडिकल किट ही नहीं पहुँचाएगी बल्कि मेडिकल विशेषज्ञों की टीमें भी दुनिया भर के देशों के अंदर भेजी गई ताकि अपनी छवि को सुधारा जाए। क्योंकि देखिए दुनिया के अंदर जहाँ भी जिस देश की अपने बात को वो आज कंप्लीट इसी को दोषी ठहरा रहा है। जैसे आपने हाल ही के अंदर देखा होगा
न्यूज़पेपर्स के अंदर पढ़ा होगा कि G20 देशों से आग्रह किया गया है ऑस्ट्रेलिया के द्वारा कि चाइनीज वेट मार्केट है, जो वाइल्ड वेट मार्केट है, उसके ऊपर उसको बंद किया जाए। और मैंने इसके ऊपर एक फ्रेंड्स वीडियो बना रखा है कि यदि चाहो तो मैं उसका नीचे डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। यदि आपने उस वीडियो को नहीं सुना तो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो, उसको वीडियो को प्लीज़ सुनिएगा। अब यहाँ पर तो उसके साथ ही इंग्लैंड के द्वारा भी एक बात कही, चाइना को चेतावनी देते हुए ये कहा गया है कि हम आपकी यहाँ से जितनी भी कंपनी जो उसको आगे जगह नहीं देंगे हम, और आप यहाँ से इन कंपनियों को आप भी बिस्तर से बैठ कर वापस बुला लीजिएगा। तो वो भी बात करेंगे कि बहुत, उसके ऊपर भी हम चाहता हूँ कि वीडियो बनाना चाहूँगा कि यदि आपका चाहो तो। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि इतना ही नहीं, फिर उसके बाद मेडिकल विशेषज्ञों को भेजा, और फिर एक बात आई थी कि ख़राब क्वालिटी की किट भेजी जा रही है। जैसे भारत के अंदर भी उसने किट भेजी और भारत सरकार के द्वारा भी शिकायत की गई थी कि घटिया स्तर की मेडिकल किट है। ऐसे ही यूरोपियन देशों के अंदर भी ये इस प्रकार की मांग उठाई कि घटिया किस्म की किट है। इटली के अंदर तो कमाल ही होगी, इटली, और यदि हम बात करें इसी प्रकार पाकिस्तान की हम बात करें तो इन देशों के अंदर तो इतने लो कैटेगरी की किट भेजी गई थी। और मास्क के ऊपर तो ये कहा गया कि पुराने जो अंडरवियर है उन्हीं के ही मास्क बना कर भेजे जा रहे हैं चाइना के अंदर। तो इस प्रकार की भी शिकायतें आ रही थी। लेकिन चाइना ने क्या किया कि दुनिया भर के देशों के अंदर, स्पेशली यूरोपियन कंट्री की बात करें, भारत की बात करें, कि यहाँ पर इसने उन आरोपों का खंडन नहीं किया, उनसे बचने की कोशिश की। जिस प्रकार कोरोना वायरस से वो अपने आप को लगातार बचाने की कोशिश कर रहा है, उसने कहा कि चीन ने आरोपों को नकारा नहीं, बल्कि उन्होंने कहा कि हम खामियों को स्वीकार कर उच्च गुणवत्ता वाले मेडिकल उपकरण बनाने वाली कंपनियों को सूची बनाकर हम आगे से इन्हीं की कंपनियों की तैयार माल को ही हम भेजेंगे। तो इस प्रकार का उसने अपने एक ऐसा पॉजिटिव रवैया अपनाया है कि जो चाइना से उम्मीद नहीं की जा रही थी। चाइना इतना कैसे बदल गया है, ये कमाल की बात है। क्योंकि एक तरफ लगातार प्रेशर बना हुआ है, चाहे यूरोपियन कंट्री की बात करें, चाहे अमेरिका की बात करें, तो लगातार चाइना के ऊपर हमले किए जा रहे हैं। वुहान के अंदर जो उसकी वायरस लैब है, इसकी जांच करने की कोशिश की जा रही है। और ये भी, इसका भी वीडियो मैंने बनाया हुआ है। यदि आप लोगों ने उसको वीडियो को नहीं सुना तो प्लीज़ उसको भी वीडियो सुन लीजिएगा। आप उसको भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो का भी लिंक दे दूँगा। उसकी बात यदि हम बात करें तो इसके अलावा चाइना के द्वारा जो नाटो देशों की मदद की गई है, क्योंकि देखिए आज की डेट में यदि हम बात करें तो सबसे ज़्यादा जो नाटो का जो प्रतिद्वंद्वी की हम बात करें, नाटो का सबसे ज़्यादा रिवाइवल की हम बात करें, सबसे ज़्यादा खतरे की जिससे हम नाटो देशों को है, तो वह है चाइना। क्योंकि देखिए ये जो नाटो बनाया गया था 4 अप्रैल सन 1949 को बनाया गया था। कब बनाया गया था? ये बनाया गया था शीत युद्ध के दौरान सोवियत संघ के खिलाफ। लेकिन आज आप उनका जिस गति से आपने देखा कि लगातार रसिया की अर्थव्यवस्था नीचे की ओर जा रही है। आज उतनी पावर नहीं रही है जितनी पावर आज चाइना गति से कर रहा है। तो ऐसे में आज जो सबसे ज़्यादा जो प्रतिद्वंद्वी है आज वो सोवियत संघ, यानी कि आज का रसिया नहीं है लेकिन आज चाइना है। लेकिन फिर भी चाइना के द्वारा इन नाटो देशों को मदद की गई जो इस कोरोना वायरस के अंदर, जिसकी हम बात करें, जो 29 देश हैं, इन देशों को क्या है कि मेडिकल उपकरण दिए गए, स्वास्थ्य विशेषज्ञ भेजे गए। और वहीं पर अमेरिका खुद इसको, कि देखिए अमेरिका की लीड में नाटो बना था, और अमेरिका की लीड में जो नाटो बना था तो लगातार 70% जो रक्षा बजट है इनके ऊपर नाटो देशों के ऊपर खर्च करता है, तो वो अकेले अमेरिका करता है। तो ऐसे में अमेरिका नाटो देशों की भी मदद नहीं कर पा रहा है, क्योंकि वो तो खुद ही अपनी समस्याओं में उलझा हुआ है। तो ऐसे में अमेरिका चाइना के द्वारा उस वैकेंट को भरते हुए, उस खाली जगह को भरते हुए उसने नाटो देशों को न केवल मेडिकल उपकरण पहुंचाई लेकिन अपने विशेषज्ञ भी भेजे हैं। और यहाँ पर हम बात करें, इसके अलावा यदि बात करें तो अमेरिका के पड़ोसी देशों की बात करें, ये एक बहुत बड़ी अमेरिका के लिए चैलेंज प्रस्तुत करी है चाइना ने, क्योंकि उसने अपने पड़ोसी देशों जो जितने भी अमेरिका के, जैसे अपने बात करें वेनेजुएला की बात करें, वे बोलिविया की बात करें, इक्वाडोर की बात करें, चाइना की बात करें, चिली की बात करें, यहाँ जाकर मदद की है। यहाँ पर आप देख सकते हो तो मदद की है। और इसके अलावा अपने विशेषज्ञों को भी इन देशों के अंदर भेजा कि किस प्रकार से वहाँ पर भी जो उनके अनुभव है चाइना के, कि जिस प्रकार से उसने पिछले दिसंबर से लेकर नवंबर से ही ये समस्या पैदा की, तो नवंबर से लेकर मार्च अप्रैल तक जिस प्रकार वो कोरोना वायरस से लड़ा है, जो उसका एक्सपीरियंस है उसके आधार पर उसने वहाँ के विशेषज्ञों भेजा। इसके अलावा यही नहीं है, लैटिन अमेरिकी देशों को उसने न केवल मेडिकल उपकरण पहुँचाए बल्कि इनके द्वारा
भी, इन पड़ोसी देशों के द्वारा भी उपकरण मांगे गए, जैसे मास्क मैक्सिको के ने 5.5 करोड़ ऊपर से डॉलर के यानी कि ऑर्डर भी दिए मास्क मंगवाने के। फिर उसके बाद यदि हम बात करें तो एक चीज़ और यहाँ पर देखिए कि जो एक बड़ा अलाई है, यदि हम बात करें एशिया यूरोपियन कंट्री की हम बात करें, वैसे आधा एशिया में आता है, आधा जो उसका तुर्की की बात करें तो कुछ हिस्सा ही है, बाकी जो इस्तांबुल है इसका वो ही आता है यूरोपियन का, बाकी हिस्सा एशिया में आता है टर्की का। तो टर्की को भी एक बड़ा, क्योंकि टर्की भी बहुत बड़ा अलाई है नाटो का। इसके अलावा यदि एक चीज़ और बात लेके यूरोपियन देशों को जो जो एक दरार आई हुई है, पहली बात यहाँ पर, इसके ऊपर मैं वीडियो जल्दी ही लेकर आ रहा हूँ, तो इसके ऊपर कि किस प्रकार से कोरोना वायरस के दौरान सबसे ज़्यादा जो दरार पड़ी है वो यूरोपियन संघ के अंदर बनी। क्योंकि देखिए यूरोप की बात करें तो यूरोप दुनिया का एक सबसे बड़ा और एक मजबूत संगठन माना जा रहा था, कि इसके अंदर जो आज 27 देश रह गए, पहले 28 होते थे, कि अब ब्रेग्जिट हो चुका है, यानी कि ब्रिटेन बाहर हो चुका है, क्योंकि बहुत बड़ा कंट्री था वो, ये एक पूरे यूरोपियन कंट्री को इकट्ठा लेकर खड़ा था। तो आज जो दरार बन चुकी है, दरार आ चुकी है यूरोप के अंदर, तो उसका इसने फ़ायदा उठाया। इसके ऊपर हम बात करेंगे क्यों दरार आई है और कैसे क्या रीजन है इसके पीछे, उसके ऊपर बात करेंगे। इसके ऊपर भी कल मैं इसके ऊपर वीडियो लेकर आऊँगा, यूरोपियन की दरार पड़ी और रसिया चाइना किस प्रकार से इस दरार का फ़ायदा उठा रहा है। तो उसकी बात यदि हम बात करें तो इसके अंदर जितनी भी कंट्री है, यदि हम जर्मनी देखिए, इसके दरअसल क्या है कि जो एक तरफ तो है जर्मनी की बात करूँ, जर्मनी अपने आप की बहुत बड़ी दादागिरी समझता है, क्योंकि बड़ी अर्थव्यवस्था है, बहुत हाई टेक्नोलॉजी है इसके पास, जर्मनी के पास। तो एक तो पहली बात, और दूसरी एक नीदरलैंड की हम बात करें, ये दो ऐसी कंट्री हैं यूरोप के अंदर की जो जिनकी अलग ही सिस्टम चलता है। फिर इसके अलावा ऊपर के स्विंगेडियन फिनलैंड की बात करें, नॉर्वे की बात करें, ये भी इसका समर्थन करते हैं। तो अच्छा, फिर इसकी बात दूसरी तरफ यदि हम बात करें तो एक गुट बना हुआ है ब्रिटेन, फ्रांस और फिर छोटे छोटे कंट्रीज का था, लेकिन अब ब्रिटेन बाहर हो चुका है, तो आज फ्रांस ही रहा है। तो अब क्या ऐसी सिचुएशंस में क्या है कि इन दोनों के बीच में अलग दरार बनी हुई है, एक तरफ फ्रांस का गुटा, दूसरी तरफ क्या है जर्मनी और नीदरलैंड का। तो अब क्या हुआ कि थोड़े दिनों पहले क्या हुआ कि जैसे ही जी देखा होगा कि इटली के अंदर भयंकर समस्या आई, आप जानते हो स्पेन में भयंकर समस्या, तो ऐसे में इन ब्रिटेन और दूसरे देशों के द्वारा, यूनान है, इटली है, इन देशों ने कहा कि अब हमें एक फंड बनाना चाहिए, एक आपातकालीन फंड बनाना चाहिए, और उस फंड के माध्यम से जितनी भी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएगी। लेकिन जर्मनी के नेतृत्व में नीदरलैंड है, ऑस्ट्रिया है, फिनलैंड, इन्होंने विरोध कर दिया। इन्होंने कहा कि हमें हमारी समस्याएं, पहले हम हमारी समस्या सॉल्व करेंगे, अब हमारे पास इतना पेमेंट नहीं है। तो इसलिए इस प्रकार की दरार आई उनके बीच में। और ऐसी दरार जब आई तो चाइना के द्वारा उसमें कूद गया, और चाइना ने न केवल मेडिकल किट पहुंचाई, लेकिन आर्थिक सहायता का भी ऑफर कर दिया। ब्रिटेन किसकी, इटली की बात करें या यूनान की बात करें या फिर अन्य छोटे छोटे देशों की बात करें। और इसका असर ये हुआ कि आज इटली के अंदर जितने भी चीनी चिकित्सक वहाँ गए हुए हैं, उनको एक मसीहा के रूप में देखा जा रहा है इटली के अंदर। इटली में लोग ये कह रहे हैं कि चाइना हमारे लिए एक मसीहा के रूप में बनकर आया है, मतलब इस प्रकार का वहाँ प्रभाव देखने को मिल रहा है। तो चाइना ने बड़ी चालाकी के साथ वहाँ पर अपने प्रति जो रोष बना हुआ था उसको कम करने के लिए उसने एक मसीहा के रूप में अपने आप को वहाँ प्रेजेंट किया, यानी कि मेडिकल किट भेजी गई, चिकित्सक भेजे गए, आर्थिक पैकेज देगा। तो ये एक बड़ा रीज़न रहा है कि क्योंकि देखिए पहली बात यहाँ पर क्या है, फिर क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात यहाँ पर क्या थी कि इसमें अमेरिका की बात है, क्योंकि ब्रिटेन सहित दुनिया भर के यूरोपियन जितने भी देश हैं वो अलाई किसके हैं, चाइना के, अमेरिका के। क्यों? क्योंकि वो ज़्यादातर ये देश क्या है, नाटो के मेंबर हैं, और नाटो के मेंबर होने के कारण ये उम्मीद की जा रही थी कि अमेरिका हमें मदद करेगा, लेकिन अमेरिका ने पहले हाथ खड़े कर दिए। और इससे बड़ी बात क्या होगी कि जब जर्मनी की ने ये कहा कि मेडिकल बनाने की बात कही, उसे आर्थिक सहयोग की बात कही, जो बड़ा अलाई है, बड़ा सहयोगी है जर्मनी अमेरिका का, तो अमेरिका ने हाथ खड़े कर दिए, मदद से इनकार कर दिया। बताइए आप, और टेस्टिंग किट उपलब्ध तक नहीं करवाएगी। ऐसे में फिर चाइना ने क्या क्या अपना भेजा, और हीरो के रूप में आज इसको बताया जा रहा है।
अगली बात, ये जो बड़ी बात यहाँ पर है वो ये है कि फर्स्ट अमेरिका, जो अमेरिका क्या चाहता है कि अमेरिका अपने आप को प्रेजेंट कहता है कि सबसे पहले हम हैं, बाद में बाकी दुनिया है। तो ये भी एक बड़ा रवैया है जो डोनाल्ड ट्रंप का जो रवैया है कि पहले अमेरिका बाद दुनिया, चाहे बाहर में जाए। तो ऐसी सिचुएशंस के अंदर भी क्या है कि अमेरिका के प्रति जो उसके अलाई है वो नकारात्मक होते जा रहे हैं, और चाइना वहाँ फ़ायदा जो अमेरिका वैकल्ट चीज़ करता जा रहा है उसको, क्योंकि आपने देखा होगा हाइड्रोक्लोरोक्विन की बात करें, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवा की बात करें, तो उसके लिए भी अमेरिका ने किस प्रकार भारत को धमकी दी थी वो दुनिया जानती है। फिर भी भारत के द्वारा दुनिया भर के देशों के अंदर ये पहुँचाएगा। फिर उसके बाद आप बात करें कि जो ये महामारी की बात करें, तो महामारी महाशक्ति का जो तगमा तो चिंता जा रहा है, हम बात कर रहे हैं, क्योंकि वो लगातार प्रभावित हो रहा है, और प्रभावित होने की वजह से अमेरिका उसकी भरपाई कर रहा है। जर्मनी ने चीन को नुकसान के भरपाई के लिए, हालांकि अब थोड़े दिनों पहले देखा होगा कि बिल्ड न्यूज़पेपर के अंदर भी वो एक मांग की गई थी कि अब में $150 ट्रिलियन का हमें नुकसान भोग करा जाने की। लेकिन फिर भी ये चीज़ें मुझे नहीं लगता कि चाइना के लिए कुछ दिन की बात है फिर, क्योंकि चाइना बहुत बड़ी मार्केट है, चाइना बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है, दुनिया भर के देशों के अंदर इसके प्रोडक्ट चल रहे हैं। तो इस वजह से मुझे नहीं लगता कि जल्दी से चाइना उसको दुनिया दूर कर पाएगी। तो फ्रेंड्स, आज ये एनालिसिस इतना ही। उम्मीद है कि आपको यहाँ पर कुछ नया जानने को मिला होगा। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में करके अवश्य बताइएगा। और हाँ, मैं जल्दी ही एक और वीडियो लेकर आ रहा हूँ कि किस प्रकार से यूरोप का विभाजन हो रहा है, किस प्रकार दरार आ चुकी है और उसका फ़ायदा चाइना किस प्रकार से ले रहा है। मैं अलग से एक और वीडियो ला रहा हूँ, बने रहेगा पूरे इस चैनल पर, बने रहिए। और यदि अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।